Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear 9th class. How are you? I hope that you all will be fine. I am Mrs. Uzma Farhad and it's your next lecture which is based on the translation. We are going to start or discuss your second tense which is present continuous tense. I hope you know the meaning of continuous. उम्मीद है कि आपको continuous का मतलब आता होगा. Continuous का मतलब होता है जारी होना, किसी चीज़ का जारी रहना, यानी वो काम जो जारी है वो और प्रेजेंट में है, हाल में है, उसको ट्रांसलेट करने को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं. लोग तफरीह के लिए छांगा मांगा जा रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं. इट मीन्स द वर्क इज इन प्रोसेस. तो पीपल आर गोइंग प्लूरल के साथ आर और साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो गया. छांगा मांगा फॉर पिकनिक, लड़का इम्तिहान की तैयारी अच्छी तरह कर रहा है. तो बॉय इज प्रिपेयरिंग, वंस अगेन इज सिंगुलर के साथ, ये आपको याद है, आपने किया हुआ प्रीवियस लेक्चर में. और प्रिपेयरिंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. द बॉय इज प्रिपेयरिंग वेल फॉर द एग्जामिनेशन. मुर्गी अंडे दे रही है. वर्क इज इन प्रोसेस. द hen is laying eggs. मैं पाकिस्तान का नक्शा बना रही हूँ. आपको याद होगा कि आप आई के साथ एम यूज करते हैं, तो वही एम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. आई एम मेकिंग द मैप ऑफ पाकिस्तान. और गवाला गाय का दूध दो रहा है. द मिल्कमैन इज मिल्किंग. क्लियर, समझ आ गई आपको? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वो टेंस है जिसके अंदर ज़माने हाल में जो काम जारी होता है उसको ट्रांसलेट करते हैं. इन ट्रांसलेटिंग सेंटेंसेस बिलोंगिंग टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस वी यूज इज, एम और आर with the first form of the verb adding ing. ing का मतलब ही होता है रहा है, रही है, रहे हैं. ing का मतलब ही रहा है, रही है, रहे हैं होता है. ठीक है, तो सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए क्या करते हैं, इज एम आर यूज करते हैं. आपको याद है इज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम होता है आई के साथ और आर होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. साथ में क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी जिसके साथ आईएनजी का इजाफा होगा. इसको वैसे फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है. नाउ गिव अ लुक टू द नेगेटिव सेंटेंसेस. हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस. इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज नॉट आफ्टर इज, एम और आर with the first form of verb followed by ing. अगेन फॉर्म वही रहेगी जो आपने पहले यूज की, और यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. और हमने इसमें ऐड क्या किया, हमने इसमें नॉट का एडिशन किया. और किया कहाँ पे, हमने इसमें नॉट ऐड किया अपने हेल्पिंग वर्ब के बाद. इज एम आर के फौरन बाद हमने नॉट को ऐड किया. तो इस तरह से हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस बन गए. रिक्शा इस तरफ नहीं आ रहा है. रिक्शा इज के फौरन बाद नॉट और उसके बाद आपकी आईएनजी वाली फॉर्म आ गई. रिक्शा इज नॉट कमिंग दिस वे. क्लियर, अंडरस्टैंड. लोग हवाई अड्डे पर नहीं जा रहे हैं. पीपल आर प्लूरल है तो पीपल आर नॉट गोइंग टू द एयरपोर्ट. बच्चे शरारतें नहीं कर रहे हैं. चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग मिसचीफ्स. मैं उसको राज नहीं बता रहा हूं. आई एम नॉट टेलिंग हिम द सीक्रेट. हम यहाँ किसी का इंतजार नहीं कर रहे हैं. वी प्लूरल आर नॉट वेटिंग फॉर एनीवन हियर. वो मुस्कुरा नहीं रही है. सिंगुलर शी इज नॉट स्माइलिंग. तो क्लियर हो गया आपको किस तरह से बनाना है हमने नेगेटिव्स को, कि इसके हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद आप नॉट को पुट करेंगे. सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है तो इज हेल्पिंग वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर हेल्पिंग वर्ब है, और अगर आई आपका सब्जेक्ट है तो एम हेल्पिंग वर्ब है. सिंपल सेंटेंसेस हो गए आपके, नेगेटिव हो गए. नाउ इंट्रोगेटिव. व्हेन वी ट्रांसलेट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस, जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को या क्वेश्चंस को पुट करते हैं तो क्या करना है, व्हाट इज द रूल इन दैट केस. वी यूज इज, एम और आर before the subject
बट आफ्टर द क्वेश्चन वर्ड एज गिवन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सिंपल वही रूल है जो इससे पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी करके आए हो, अगर आपको याद हो तो, कि आपका हेल्पिंग वर्ब जुमले के बिल्कुल शुरू में आ जाएगा, और अगर कोई क्वेश्चनिंग वर्ड है जो मैंने आपको बताए थे 5 W's, तो उसको हेल्पिंग वर्ब से भी पहले पुट किया जाता है। गिव अ लुक टू दिस एग्जांपल। क्या बच्चा सो रहा है? देयर इज नो क्वेश्चनिंग वर्ड इन दिस, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। तो सिंपल आपका हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया, इज द बेबी, और बाकी सारा आपका वही फर्स्ट फॉर्म, वही ing और वही आपकी जुमले का पैटर्न रहा। ठीक है, इज द बेबी स्लीपिंग, इज द बेबी स्लीपिंग, और एंड पर एक क्वेश्चन मार्क हमने पुट कर दिया। क्या तुम खबरें सुन रहे हो? आर प्लूरल था ना, आर लगना था, वो शुरू में आया। लिसनिंग ing के साथ फर्स्ट फॉर्म आई, और आर यू लिसनिंग द न्यूज। क्या खिलाड़ी मैच खेल रहे हैं? अगेन प्लूरल, तो आर द प्लेयर्स प्लेइंग द मैच। क्या सलमा अपनी खाला के घर जा रही है? सिंगुलर आ गया, सलमा सिंगुलर, तो इज आपका शुरू में आ गया। सलमा गोइंग टू हर आंट्स हाउस। लोग कहाँ नाच रहे हैं? ये आ गया जी आपका डबल इंट्रोगेटिव, जिसमें कोई क्वेश्चन वर्ड है, कहाँ पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को हमने ट्रांसलेट किया वेयर के साथ, वेयर के फौरन बाद आया आपका हेल्पिंग वर्ब, वेयर आर द पीपल डांसिंग। लोग कहाँ नाच रहे हैं? वेयर आर द पीपल डांसिंग, और क्वेश्चन मार्क। तलबा स्कूल से जल्दी वापस क्यों आ रहे हैं? अगेन क्वेश्चन, क्यों। क्यों के लिए आपने यूज किया वाई, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आर, वाई आर, और द स्टूडेंट्स कमिंग बैक अर्ली फ्रॉम स्कूल, एंड देयर इज अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। क्लियर है? हवाई जहाज यहाँ क्यों उतर रहा है? अगेन क्वेश्चन, क्यों, और क्यों को हमने ट्रांसलेट किया वाई के साथ, और वाई इज, और उसके बाद द प्लेन लैंडिंग हियर। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू नाउ के इंट्रोगेटिव कैसे बनेंगे। हमेशा इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका याद रखना है आपने, कि उस टेंस का या उस जुमले का जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो उसके शुरू में पुट करने से आप उस सिंपल सेंटेंस को इंट्रोगेटिव या सवालिया जुमले में कन्वर्ट कर लेते हैं। और अगर डबल इंट्रोगेटिव होता है, जैसे ये कहाँ, क्यों, कब, कैसे, इस तरह के जो होते हैं, उसमें जो स्पेसिफिक वो क्वेश्चनिंग वर्ड होता है उसको आप हेल्पिंग वर्ब से भी पहले पुट करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड पे क्वेश्चन मार्क जरूर होना चाहिए, इट मस्ट बी। तो इस तरह से आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे। कॉमन, लेट्स टेक अ ब्रीफ लुक। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वो टेंस जिसमें ज़माने हाल में जो काम जारी है उसको ट्रांसलेट किया जाता है। जुमले के इख्तिताम पर रहा है, रही हैं, रहा हूं वगैरह आते हैं। इज एम आर का यूज होता है। इज होता है सिंगल सब्जेक्ट के साथ, आर होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और एम होता है आई के साथ। फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है वर्ब की जिसके साथ आईएनजी का इजाफा होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए इज एम आर के फौरन बाद नॉट को पुट करते हैं, और उसके बाद आपकी फॉर्म एज इट इज आईएनजी के इजाफे के साथ पुट कर दी जाती है। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप अपने हेल्पिंग वर्ब को जुमले के बिल्कुल शुरू में ले जाते हैं। ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड कि जब भी आप किसी भी सेंटेंस को सिंपल इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो उसका जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको शुरू में लगा देते हैं। डबल इंट्रोगेटिव है, उसके अंदर अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चनिंग वर्ड है तो वो आपके हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लगता है। प्रैक्टिस कीजिए। आपकी ग्रामर एंड कंपोजिशन के अंदर काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज हैं, सिंपल सेंटेंसेस की भी, नेगेटिव की भी, इंट्रोगेटिव की भी। इनकी प्रैक्टिस कीजिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। इंशाल्लाह वी विल मीट इन अनदर लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।